मैट्रिक क्लास सिन बोर्ड और इसकी मिसलिनियस एक्सरसाइज नंबर 14 को हम सॉल्व करेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमने देखना होगा कि जो स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो दुरुस्त है और कौन सी जो है वो गलत है। जैसे पहली स्टेटमेंट को अगर आप पढ़ें तो इसमें लिखा हुआ है कि द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्राइंगल इज पॉसिबल when the sum of measures of two sides is equal to the measure of third side। यानी वही कहना चाह रहे हैं कि ट्राइंगल की कंस्ट्रक्शन सिर्फ उसी वक्त मुमकिन है जब ट्राइंगल की दो साइड का सम जो है वो तीसरी साइड के इक्वल हो। तो ये गलत बात है, यानी ये फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि हमने ये पढ़ रखा है कि ट्राइंगल के केस में सम ऑफ टू साइड्स जो है ट्राइंगल की, इसका सम हमेशा ग्रेटर होता है थर्ड साइड से। ठीक है, यानी ये सम है, ये साइड शो करिए सम ऑफ टू साइड्स, एनी टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल, जबकि ये थर्ड साइड है, थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल। अब कोई भी आप साइड सेलेक्ट कर सकते थे, ठीक है ना। तो कहने का मकसद है कि ये रिजल्ट अगर होल्ड करेगा तो ट्राइंगल की कंस्ट्रक्शन पॉसिबल होती है, और यहाँ पर कहा गया है कि अगर इक्वल हो तो कंस्ट्रक्शन पॉसिबल है, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ अ यूनिक ट्राइंगल इज पॉसिबल इन ईच केस व्हेन मेजर्स या व्हेन मेजर ऑफ टू साइड्स एंड देयर इंक्लूडेड एंगल्स आर गिवन। मतलब कह रहे हैं कि एक मुनफरिद, या आप समझ लेंगे एक ट्राइंगल की कंस्ट्रक्शन कब पॉसिबल हो सकती है, जब दो साइड्स और उनके जो बीच में बनने वाला एंगल है, इंक्लूडेड एंगल है, वो गिवन हो। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ट्राइंगल की कंस्ट्रक्शन के लिए एटलीस्ट वन साइड का नॉन होना और उसके बाद दो एलिमेंट्स का नॉन होना ज़रूरी होता है, यानी थ्री एलिमेंट्स का नॉन होना ज़रूरी होता है। अब अगर एक एंगल और दो साइड्स इस तरीके से हों कि दो साइड्स और उनका इंक्लूडेड एंगल जो बनता है इस तरह से, अगर ये पता चल जाए तो हम ट्राइंगल की कंस्ट्रक्शन बड़े आसानी के साथ जो है वो कर सकते हैं। इसलिए ये स्टेटमेंट जो लिखी हुई है ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। थर्ड है जी पार्ट, इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। इस पे लिखा हुआ है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ अ यूनिक ट्राइंगल इज पॉसिबल इन ईच केस व्हेन मेजर ऑफ टू साइड्स एंड वन एंगल नॉट इंक्लूडेड आर गिवन। अब इस केस में वो ये कहना चाह रहे हैं कि आप ट्राइंगल तब भी बना सकते हैं जब दो साइड्स गिवन हो और एक एंगल गिवन हो, और वो बेशक इंक्लूडेड एंगल ना हो। जैसे फर्ज करें एक साइड ये है और एंगल जो है फर्ज करें ये वाला गिवन है हमें। अब ये एंगल इसका मैं आम बना देता हूँ, फर्ज करें कि ये एंगल जो भी इसकी मेजरमेंट थी ये इतना एंगल था, ठीक है। और अब थर्ड साइड अगर गिवन है ये, ठीक है, क्योंकि ये एंगल गिवन था, फर्ज कर लिया हमने कि ये 60 डिग्री है, ये साइड है। अब यहाँ पे कंपास रख के आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हो ट्राइंगल की, प्रोवाइडेड कि ये साइड जो इतनी हो कि इस जो साइड है इसको कट करे, या इस आर्म को, एंगल के इस आर्म को ये कट करे, ठीक है। तो आप ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है ये हम पढ़ सकते हैं, मतलब इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं कि ये एक ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। अब इसके बाद जो आने वाली स्टेटमेंट है वो आपसे डिस्कस करता हूँ जी। फोर्थ पार्ट को अगर हम स्टडी करें तो इस पे लिखा हुआ है कि मीडियंस आर द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। यानी मीडियंस जो होते हैं वो ट्राइंगल के एंगल्स के बाइसेक्टर्स होते हैं। तो ये रॉन्ग है, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि मीडियन क्या होते हैं। अगर मैं ट्राइंगल यहाँ पर बना लूँ पहले, ताकि आपको क्विकली इसका एक रिवीजन करा दूँ। फर्ज करें कि ये ट्राइंगल है ABC। अब मैंने इसका अगर मीडियन ड्रॉ करना है, फर्ज करें एक मीडियन ड्रॉ करना है, तो मैं इसकी कोई भी एक साइड सेलेक्ट करूंगा और उसका मिड पॉइंट लूंगा M, ठीक है। ये इस साइड का अगर मिड पॉइंट है, ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, इस मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दूंगा किससे, इसके ऑपोजिट वर्टेक्स से। तो ये जो AM जो हमें एक लाइन सेगमेंट नजर आ रही है, ठीक है, इसको हम कहेंगे कि ये क्या है, ये मीडियन है, ठीक है, ये मीडियन है। तो कहने का मकसद है कि मीडियन जो होती है वो एक लाइन सेगमेंट होती है जो कि फ्रॉम वर्टेक्स टू द, या वर्टेक्स से स्टार्ट होती है और टू द मिड पॉइंट ऑफ इट्स ऑपोजिट साइड, यानी वर्टेक्स के आप सामने वाली जो साइड है उसके मिड पॉइंट से जाके ये
ज्वाइन होती है लाइन सेगमेंट। तो यहाँ से एंगल का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं कि एंगल का बाइसेक्टर हो या ना हो, इसलिए ये स्टेटमेंट जो लिखी हुई है ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। फिफ्थ पार्ट पढ़ लेते हैं जी। इसमें लिखा हुआ है कि जो एल्टीट्यूड है, altitude is a perpendicular from a vertex of a triangle to the opposite side। यानी कि एल्टीट्यूड जो होता है वो एक परपेंडिकुलर थ्रो किया जाता है, कहाँ से, वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल से टू द अपोजिट साइड। तो ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट लिखी हुई है। इसको हम अंडरस्टैंड भी कर लेते हैं कि अगर फर्ज करो ये ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है जो कि यहाँ पे मैंने ड्रॉ की है, और ये इसका ए वर्टेक्स है, ये इसका बी वर्टेक्स है, और ये इसका सी वर्टेक्स है। अब ये है कि ये ए वर्टेक्स से फर्ज करें हम अगर एल्टीट्यूड ड्रॉ करना चाहते हैं, तो ए से अपोजिट साइड पर 90 का एंगल बनाती हुई एक लाइन सेगमेंट या एक रे ड्रॉ करेंगे जो इस अपोजिट साइड को फर्ज करें डी पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट करती है। और अगर डी पॉइंट पे हम प्रोटेक्टर या कंपास रखकर इसको मेजर करें, देखें, मतलब अगर प्रोटेक्टर रख के देखें तो हम देखेंगे ये 90 डिग्री का एग्जैक्ट एंगल बन रहा है। तो जो ए से डी डिस्टेंस बनेगा, ए डी, इसको हम क्या कहेंगे, इज एन एल्टीट्यूड। तो ये इस तरीके से एल्टीट्यूड जो है वो हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और ये स्टेटमेंट लिखी हुई है ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है जी। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 6। अगर इसकी स्टेटमेंट पढ़ें तो इसमें लिखा हुआ है कि द राइट बाई सेक्टर्स ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट। यानी कि जो राइट बाई सेक्टर्स होते हैं ट्राइंगल की साइड्स के, वो एक ही नुक्ता पर या एक पॉइंट पर आकर मीट करते हैं। कॉन्करेंट लाइंस का मतलब होता है कि तीन या तीन से ज़्यादा लाइंस अगर एक पॉइंट से पास कर रही हो तो हम उन्हें कॉन्करेंट लाइंस कहते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर ये 3 लाइन सेगमेंट्स मैंने ड्रॉ की और ये एक ही पॉइंट से गुजर रही हैं, ठीक है, यहाँ से, तो हम कहेंगे ये 3 लाइंस जो हैं ये कॉन्करेंट है, ठीक है, ये तीनों लाइंस कॉन्करेंट है। तो अब ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। अब हम इसको कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, एक ट्राइंगल यहाँ पे मैं बनाता हूँ सबसे पहले, ये देख सकते हैं आप। अब इसकी तीनों साइड्स के हम राइट बाई सेक्टर्स ड्रॉ कर लेते हैं। फर्स्ट करें कि ये ए वर्टेक्स है, ये बी है, और ये सी है। अब आपने क्या करना है, इसके मिड पॉइंट फर्ज करें ये बनता है एसी का, तो एसी के मिड पॉइंट से आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है जो इसके साथ 90 का एंगल बनाते हुए पास हो मिड पॉइंट से, ठीक है। ये फर्ज करें डी इसका मिड पॉइंट था। इसी तरह अगर बी सी का मिड पॉइंट है यहाँ पे कहीं पे और ए बी का यहाँ पे कहीं पे, अब इन मिड पॉइंट से आपने क्या करना है, 90 का एंगल बनाती हुई लाइंस ड्रॉ करनी है। 90 का एंगल बनाते हुए, ये शर्त है कि 90 का एंगल बनना ज़रूरी है, ठीक है। और इसी तरह यहाँ से भी 90 का एंगल बनाते हुए जब हम ड्रॉ करेंगे लाइंस इस तरीके से, तो ये देखें एक ही पॉइंट पे आके ये मीट करती हैं तीनों लाइंस। तो इसका मतलब कि ये कॉन्करेंट लाइंस होती हैं, और ये हमने ऑलरेडी थ्योरम में ये बात हम प्रूव कर चुके हुए हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे सिर्फ एक जस्ट रिवीजन के लिए मैंने आपको ये बात बताई। अब नेक्स्ट पार्ट जो आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है वो आपसे डिस्कस करता हूँ जी। क्वेश्चन नंबर 2 है, और इसकी स्टेटमेंट जो लिखी हुई है इसको अगर हम पढ़ें तो इसमें क्या बात की जा रही है, इसमें कहा जा रहा है कि सिलेक्ट द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग। यानी क्वेश्चन के साथ हर पार्ट के साथ चार या तीन तीन पॉसिबल आंसर गिवन है, इनमें जो दुरुस्त है उसे हमें सिलेक्ट करना होगा और इधर फिल इन दी ब्लैंक में लिखना होगा। जैसे पहला पार्ट अगर आप देखें तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ यूनिक ट्राइंगल इज पॉसिबल व्हेन sum of measures of two sides is dash than the third side। अभी हमने इस पे बात की थी कि ट्राइंगल की कंस्ट्रक्शन कब पॉसिबल होती है, कब मुमकिन होती है, जब ट्राइंगल की कोई सी भी दो साइड का सम तीसरी साइड से ज़्यादा है। नहीं, तो इसमें ग्रेटर का जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, वो बिल्कुल दुरुस्त है, ठीक है। यहाँ पर हम ग्रेटर लिखेंगे तो पॉसिबल हो जाएगी, कंस्ट्रक्शन की जा सकती है, ट्राइंगल बन सकती है। अदर देन ट्राइंगल की कंस्ट्रक्शन मुमकिन नहीं है जी। नेक्स्ट पार्ट है कि इन आ राइट एंगल ट्राइंगल द साइड ऑपोजिट टू राइट एंगल इज कॉल्ड। तो याद रखें कि एक राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी होती है, ऐसी ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो, ठीक है। ये फर्ज करें जैसे ट्राइंगल बनाई है मैंने, अब इसमें ये एक राइट एंगल यहाँ पर बना हुआ है 90 का एंगल, तो इस ट्राइंगल को हम कहेंगे राइट एंगल ट्राइंगल है।
अब याद रखें कि राइट एंगल ट्राइंगल में जो राइट एंगल के सामने वाली साइड होती है इसे हाइपोटेन्यूज कहा जाता है, ठीक है, हाइपोटेन्यूज। तो इसलिए ऑप्शन बी जो है वो हमारा दुरुस्त ऑप्शन होगा, इसे हम मार्क कर देंगे। जी, पार्ट 3 जो है सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द वर्टेक्स एंड टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड ऑफ ट्राइंगल इज कॉल्ड। तो याद रखें कि एक लाइन सेगमेंट जो कि वर्टेक्स को ज्वाइन करती है मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड ऑफ ए ट्राइंगल से, इसे मीडियन कहा जाता है, मीडियन। जैसे कि इससे पहले भी अभी हमने एक जो है क्वेश्चन में इस बात को डिस्कस किया था, इसकी मतलब ट्राइंगल के हवाले से मैंने मीडियन ड्रॉ करके आपको बताया था। तो जस्ट यहाँ पे चलें एक दफ़ा दोबारा क्विकली मैं रिवाइज कर देता हूँ बात को कि अगर फ़र्ज़ करें ये ट्राइंगल है इस तरह, और अगर ये इसका मिड पॉइंट है तो इस पॉइंट को, वर्टेक्स को इस अपोजिट पॉइंट से मिला दिया मैंने साइड के मिड पॉइंट से, एम से। ये ए बी साइड है और एम उसका मिड पॉइंट है, ठीक है। तो ये जो सी एम है, ये जो लाइन सेगमेंट है, ये क्या कहलाएगी, ये मीडियन कहलाएगी, ठीक है। जबकि ये एम जो है ये क्या कहलाएगा, ये मिड पॉइंट कहलाएगा। और कौन सी साइड का मिड पॉइंट कहलाएगा, मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी, ठीक है। तो इस तरीके से बात हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जी, नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 4। इसमें लिखा हुआ है कि द पॉइंट थ्रू विच बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल पास इज कॉल्ड, यानी वो पॉइंट जिससे आप किसी भी ट्राइंगल के जब एंगल बाइसेक्टर्स ड्रॉ करते हैं तो वो कॉन्करेंट होते हैं, यानी पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल इज कॉल्ड, तो उसे हम इन सेंटर कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं जी, इन सेंटर। तो यहाँ पर इन सेंटर जो है वो लिखेंगे हम, और इसकी डायग्राम भी क्विकली बना लेते हैं कि अगर फर्ज करें ये एक ट्राइंगल है और अब इसके एंगल बाई सेक्टर्स ड्रॉ कर लेते हैं। फर्ज करें ये एक एंगल है, इसको आप कंपास से बनाएंगे एंगल्स को, ठीक है। क्योंकि ये रोटेशन एंगल की जो हम लेते हैं, कंपास को रखते हैं इस वर्टेक्स पे, फर्ज करें ए पे या बी पे या सी पे, और फिर एक स्पेसिफिक रेडियस चाहे 1 सेंटीमीटर का रख के आप ये आर्क्स लगाते हैं जो इस एंगल के आर्म्स को कट करती हैं, ठीक है, ये आर्क्स। तो इसी के से ये आपको आर्क्स ड्रॉ हुई हुई नज़र आती हैं। अब आपने इनके जब बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिए, फर्ज करें कि बी पॉइंट से बाइसेक्टर इधर से ड्रॉ हो गया है, ए से यहाँ से ड्रॉ हो गया है, बिल्कुल इसको हाफ हाफ डिवाइड कर रहा है एंगल को, ठीक है, 2 इक्वल पार्ट्स में। तो ये इस तरीके से ड्रॉ हो गया। तो आप देखेंगे कि ये एक ही पॉइंट पे आके तीनों एंगल बाइसेक्टर मीट करते हैं। इस पॉइंट ऑफ कंकरेंसी को हम आई कहते हैं, यानी इन सेंटर कहते हैं। यानी अगर हम यहाँ पर कंपास रखकर एक सर्कल बनाना चाहें तो हम बना सकते हैं, और वो सर्कल जो होगा वो ट्राइंगल के अंदर अंदर बनेगा और ट्राइंगल की तीनों साइड्स को एक एक पॉइंट पे टच करेगा, ठीक है। यानी ये तीनों साइड्स होंगी ट्राइंगल की, ये उसके लिए टेंजेंट होंगी। खैर, अभी हम जस्ट इस बात को डिस्कस कर रहे थे कि ये इन सेंटर कहलाता है पॉइंट। जी, फिफ्थ पार्ट है, इसमें लिखा हुआ है कि इन अ ट्राइंगल ए बी सी द एंगल्स ए बी सी आर कॉल्ड डैश एंगल्स। तो देखें, ट्राइंगल के अंदर 3 एंगल्स होते हैं, ठीक है, और इन्हें इंटीरियर एंगल्स कहा जाता है, ट्राइंगल का इंटीरियर एंगल्स। इनकी अगर हम बात करें तो ये इंटीरियर एंगल्स होंगे। जैसे कि फ़र्ज़ करें यहाँ पर मैं एक ट्राइंगल चले आपसे शेयर करता हूँ ड्रॉ करके। जी, तो फ़र्ज़ करें ये इसकी एक साइड है ट्राइंगल की, ये दूसरी है, और ये तीसरी साइड हो गई, ठीक है। अब इन्हें नाम दे देते हैं वर्टिसेस को, ए वर्टेक्स, बी वर्टेक्स, सी वर्टेक्स। तो ये एंगल ए जैसे आपको नज़र आ रहा है, इसे ये भी एक इंटीरियर एंगल है चूँकि इसका जो रीजन है वो इनसाइड द ट्राइंगल है। इसी तरह बी एंगल का जो रीजन है जो इसके आर्म्स के अंदर आ रहा है, ये सारे का सारा ये ट्राइंगल के अंदर आता है, इंटीरियर में आता है। और इसी तरह ये सी का भी रीजन जो है इनसाइड द ट्राइंगल आ रहा है, इसलिए हम इन्हें इंटीरियर एंगल्स जो है वो कहते हैं। अब इस वीडियो को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जिसपे मैं इसी एक्सरसाइज के जो नेक्स्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आपसे एक एक करके डिस्कस करूँगा।